वेलकम टू अल्ट्रा एज विद रुहा नदीम। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा शो है, इसमें हम दावत देते हैं कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट और हैव बीन टच्ड बाय दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट दैट वी ऑल नो एंड लव। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही डज़ नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी मैं आई वुड लव टू गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज उनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है। अ मैन हु हैज़ impacted Pakistan cricket in so many different ways over a span of so many years. उनकी इंट्रोडक्शन बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था फॉर मी, लेकिन इट इज़ माई एब्सोल्यूट ऑनर दैट टुडे we are joined by none other than Misbah-ul Haq, the former Pakistan cricket captain, former head coach, former chief selector, होल्डर ऑफ सितारा इम्तियाज़, और बहुत बहुत उनके माइलस्टोन्स हैं दैट आर डिफ़िकल्ट टू पुट टुगेदर इन अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट हियर ही इज़ द मैन हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मिस्बा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर अल्ट्रा एज पे। मैं बहुत नर्वस थी इस पॉडकास्ट के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है ये रोज़ रोज़ मेरे लिए मुझे मौका नहीं मिलता है टू टॉक टू समबडी, यू नो। इतनी रिच आपकी नॉलेज है, इतना रिच आपका एक्सपीरियंस है दैट समबडी लाइक माई सेल्फ जो क्रिकेट को इतने अरसे से मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरे लिए तो एक फ़ैन मोमेंट सॉर्ट ऑफ आज है। तो नहीं, मैं पास फेल नहीं करने आया आपको, तो कोई प्रेशर ना लें। नो प्रेशर, नो प्रेशर। मिस्टर भाई, आपको काफ़ी लोग जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से जानते हैं। हम आपको कब से देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आपने काफ़ी अरसा खेला, उसके बाद यू टुक ऑन सम डिफरेंट रोल्स। अभी इस वक्त जो है यू आर बिल्डिंग पाकिस्तान फर्स्ट चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल। एक बहुत सिग्निफिकेंट एक ये आपने अपने ऊपर एक चैलेंज भी लिया हुआ है, एंड इट मस्ट नॉट बी ईजी। आपके बचपन से अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज एवरीबडी वुड लाइक टू नो वेयर हाउ मिसबाउल हक बिकेम द पर्सन दैट ही इज टुडे, एंड आई एम श्योर एक आपकी जो यूथ या आपके बिफोर दैट पीरियड, आपके बचपन में आपकी अर्ली एजुकेशन किस तरह से थी, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू क्रिकेट? क्योंकि हमारा जो ये पॉडकास्ट है ना, इट्स अबाउट फाइंडिंग आउट दैट हाउ यू फाउंड cricket. So if we could hear in your own words. शुक्र है मेरे से पूछा है बचपन के बारे में, कहीं जाके मेरी वालदा से पूछ लेती तो फिर तो बिल्कुल ही लोगों के सामने खुल जाता सारा कुछ। अच्छा, चलो ये अच्छी हिट आपने तो दी है। मैं अपने आप को कुछ ना कुछ सेव कर सकता हूँ, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को बचा सकता हूँ। मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, ऑब्वियसली FSC तक मैंने एजुकेशन मियाँ वाली से ली है। बेसिक क्रिकेट भी वहीं से, जिस तरह हर पाकिस्तानी बच्चा जो है वो खेलता है, घर से शुरू होता है, गली में जाता है, गली से मोहल्ला, मोहल्ले से फिर आप स्कूल से खेलते हैं, फिर कोई क्लब श्लब खेलते हैं। सो दैट वाज द जर्नी। इसी तरीके से डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते खेलते क्या क्या स्पोर्ट्स आपने मैं बचपन में? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरी वालदा भी स्पोर्ट्स में थी, वो भी अच्छा, ज़्यादा वो इनकरेज भी करती थी। वाले साहब हॉकी के प्लेयर थे, वाओ। और मेरे दो कज़न्स क्रिकेट खेलते थे। बासित और वासिम मेरे मामू के बेटे थे, उनको देख के भी एक इंस्पायरेशन थी। तो क्रिकेट भी थी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये वो अच्छा, स्पोर्ट्स थी जो अम्मी क्योंकि अपने उसमें खेलती थी, तो इसकी तरफ उन्होंने लगाया। घर में टेबल टेनिस रखी हुई थी, रैकेट्स, बैडमिंटन भी खेलते थे, स्कूल में भी इंकरेजमेंट थी, और हर किस्म की स्नूकर खेलता था, हॉकी, फुटबॉल। स्कूल लेवल पे आपने? स्कूल में खेलता था, और वैसे भी मतलब घर में भी खेलते थे। तो शौक़ था क्रिकेट का बहुत ज़्यादा। क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स का भी, फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी, तो उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाले साहब का प्रेशर भी था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, अच्छा, और मुझे पढ़ाई में कोई ख़ास शौक़, कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था नहीं। अच्छा, ये हम देख के शायद आपको ये नहीं लगता, बिकॉज यू सीम लाइक यू वर वेरी स्टूडियस।
या घर में शायद ऐसा I इन्वायरमेंट था think आपके? the whole credit goes to my parents. हम्म वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, फिर वालदा ने भी, दोनों, क्योंकि एजुकेशन से था दोनों का ताल्लुक़। तो उनकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ ये जो डिग्री है ना, जो पढ़ाई है मेरी सारी, ये मेरी नहीं है बेसिकली, ये मेरे माँ बाप की है। मैंने जो है वो क्रिकेट और स्पोर्ट्स की तरफ मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं कम ही मिलता था, जो अगर 5 मिनट भी मुझे मिलते थे ना तो मैं गायब हो जाता था कहीं अच्छा। ना कहीं। इधर निकल गया, गली में क्रिकेट शुरू हो गई, हॉकी शुरू हो गई, फुटबॉल शुरू हो गई, कज़न्स के घर उधर निकल गए। तो छुप मुझे छुप के। मुझे हाँ, मुझे ढूंढते ही रहते थे घर वाले कि अब ये इस टाइम किस वेन्यू पे होगा, कुछ अच्छा वहाँ पे क्रिकेट हो रही होगी, वहाँ पे इस टाइम पे हॉकी, वहाँ पे ये खेलने गया होगा। तो इस तरीके से चलता था। सो वो अर्ली एज से ही जो ये शौक़ था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसी तरफ ले गया। Right. Mr. Bhai, at what point in that period of your life did you realize that you were really good at cricket? That this could be more than a hobby for you? देखिए, मैं बेसिकली टेप बॉल से अच्छी क्रिकेट खेलता था और आपको पता है पाकिस्तान में बैकग्राउंड सबका ही टेप बॉल होता है और उसमें अक्सर जो टॉप की टीमें थी, लाहौर की बड़ी अच्छी टीमें थी, तो जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे नाइट टूर्नामेंट्स, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारे इलाके में रवाज था। अच्छा। मियाँ वाली, क्लूर कोट, बखर उस साइड पे, सरगोदा, तो वो मैं खेलता था और टॉप की टीम्स के साथ खेलता था जो टॉप के प्लेयर थे। अच्छा। लेकिन टिल एफएससी आई वाजंट दैट मच सीरियस इन प्रॉपर क्रिकेट, हार्ड बॉल क्रिकेट। आफ्टर एफएससी वो 92 का वर्ल्ड कप, उसके बाद थोड़ा सा मेरे कज़न का क्लब था मियाँ वाली जिमखाना, तो वो उनको लगता था मुझे टेप बॉल खेलते हुए देखते थे कि मैं सामने ज़्यादा खेलता था, उनको अच्छा। लगता था ये क्रिकेट बॉल भी खेल सकता है अच्छी। स्कूल में उससे पहले थोड़ी बहुत खेली थी लेकिन ज़्यादा नहीं। अपने कॉलेज में भी हाउस से खेली थी लेकिन हॉकी की तरफ ज़्यादा था, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की तरफ ज़्यादा था। क्रिकेट हार्ड बॉल से कोई इतना ना खेला था, ना कोई इतना उसमें कोई शौक़ था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था एफएससी जब के हार्ड बाद। बॉल पे आपने स्विच जब किया। स्टार्ट किया, थोड़ा सा खेला, उसका शौक़ बहुत ज़्यादा। देन आफ्टर एफएससी बीएससी करने फैज़लाबाद चला गया, 3 साल वहाँ पे भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में लगा रहा। क्रिकेट वहाँ पे भी टेप बॉल खेलता था और क्रिकेट बॉल बहुत कम थी। 3 साल वो भी मेरे वो जो कज़न जिनका मैं जिक्र पहले जी। किया, ताहिर खान, उनको था कि ये अच्छी खेलता तो ये खेले, पुश करते थे, मुझे कहते थे, लेकिन मेरा कोई आपको ख़ास लगता जो नहीं है था? वो खेलने का शौक़ था लेकिन कोई प्रॉपर इरादा नहीं कि मैं वहाँ क्लब क्रिकेट खेलूँ या कुछ और आप खेलूँ। पढ़ाई के माइंड से गए हुए थे? पढ़ाई भी बस इतनी ज़्यादा नहीं करता था, इतना ही पढ़ता था कि जो है वो घर से झाड़े ना पड़े, पास हो जाओ, हाँ बस जी। ये नहीं होता था। बल्कि टीचर आज तक नहीं मानते मेरे बीएससी के कि मेरा बीएससी डबल मैथ्स फिज़िक्स था। वाओ, तो मेरे टीचर आज तक व्हाट अ नहीं मानते कि कॉम्बिनेशन दैट इज। ये, हम नहीं मानते कि ये पास हुआ है इसमें, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैं आखिरी क्लास में गया अपनी, मैकेनिक्स की क्लास थी, तो मैं क्योंकि क्रिकेट टीम में भी था, फुटबॉल की टीम में भी था, मैं वाओ। स्क्वाश भी खेलता था कॉलेज की तरफ से, तो मोस्टली तो टूर्स पे रहते थे, तो मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। तो मैं लास्ट क्लास थी, मैं दौड़ते दौड़ते पहुंचा, क्लास शुरू हो चुकी थी, मैंने कहा सर मैं आ जाऊँ अंदर। वो इकराम साहब, मुझे याद है फैसलाबाद, अच्छा। वो थोड़े से वो मतलब इस किस्म का था उनका टच, फैसलाबाद वाला। तो वो मुझे कहते हैं काका किन्नू मिलना है तू? मैं क्या सर ना करें, मैं 2 साल हो गए मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप कह रहे हैं कि किसको मिलना है? मैंने अल्लाह दी कसम मैं तो तेन पहली बार ही देखा। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। वाओ, तो लगी अटेंडेंस के नहीं खैर लगाई उन्होंने वो? मुझे बुला लिया, मैं चला गया, एग्ज़ाम भी दे दिया। जब मेरा रिज़ल्ट आया मैंने क्लियर किया ना, तो वो कहते मैं ये मान नहीं सकता, तू कैसे कैसे तूने क्लियर किया? मैं नहीं मान सकता, मैंने तो तुझे नहीं देखा क्लास में, ना मुझे हॉस्टल में कभी कोई पढ़ते हुए देखता था। वी डोंट बिलीव कि यार कैसे क्लियर हो सर। डबल मैथ फिजिक्स बहुत टफ एक बहुत टफ है। चीज़ थी कि जिसको पढ़ने के लिए, तो ये सिचुएशन थी। देन मुझे शौक़ था एमबीए करने का, तो मैं वो फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं ना कि स्टडीज़ में शौक़, राइट।
मैं यहाँ पे आया लाहौर में, और MBA में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वो मैंने फिर वहाँ पे आके जो शौक से जिसको कहते हैं पढ़ना, पढ़ा। एंड देन आई जस्ट स्टार्ट प्लेइंग हियर इन क्लब क्रिकेट। मेरे यहाँ पे कज़न्स हैं, खुरम न्याजी, शाहरुख न्याजी, वो खेलते थे सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा। तो पीछे फिर वो मेरे कज़न जो ताहिर, जिन्होंने मुझे क्रिकेट शुरू किया था, वो उनका उनके साथ भी था रिलेशन, तो उन्होंने उनको कहा कि इसको थोड़ा सीरियस शुरू कराएं थोड़ा, कराओ, हाँ। इसको थोड़ा क्लब क्रिकेट में ना, सामान भी वहाँ से भेजा है, इसको अच्छा। कहोगे क्लब क्रिकेट खेलने आए, प्रैक्टिस करने। देन ही जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, और मैं वहाँ पे 2 घंटे के लिए जाता था, फिर चेंज करके मैं वहीं से कॉलेज चला जाता था आगे। तो आपकी मदर जो दिस इज़ थी वो हाउ बिल्कुल ऑन बोर्ड थी इस पूरे प्लान में कि नहीं आपने क्रिकेट को भी परस्यू करना है क्लब लेवल? मेरी मदर ने मुझे सिर्फ एक चीज़ कही, वो ये कि तुमने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, मुझे नहीं पता, तुम जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी मैनेज करो, अगर तुम्हारी एजुकेशन, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और अगर वो नहीं होगी तो फिर जो है ना तुम्हारा जो ये स्टॉप लगेगा स्पोर्ट्स की तरफ। उस अगर तुम वो कर रहे हो, नंबरों का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। तुमने क्लियर करना है, ये आई तुमने थिंक इसकी। सब बिल्कुल। पाकिस्तानी पेरेंट्स की जो नेगोशिएटिंग पावर है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है कि ये कर लो तो ये मैं करने तो दूंगी। BSc तक उन्होंने मुझे पुश किया, बट पोस्ट ग्रेजुएशन MBA में आके मैंने वो जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा, वो जिसको कहते हैं ना कि दिल लगा के अपनी उससे इंटरेस्ट से पढ़ा। अटेंडेंस पूरी और रखी आपने। साथ तो मुझे लोग पूछते हैं कि कैसे मैनेज किया, तो वो क्यों, जब आपके इंटरेस्ट होता है और आप शौक से करते हैं कोई काम, तो क्रिकेट भी साथ थी, ग्रेड 2 भी मैंने खेली, बीच में उसके लिए भी गया, पूरी पूरी रात असाइनमेंट्स होती थी, उसके बावजूद सुबह उठ के मैच भी होता था, प्रैक्टिस भी होती थी, उसको मैनेज किया, वाओ। मज़ा आया। और जो आप कह रही थी ना बात कि कब पहली दफ़ा फील हुआ, तो वो टाइम था, मुझे अभी भी याद है, 96-97 था शायद, जब हमारा मैच हुआ, अलाइड बैंक यहाँ लाहौर की टीम उनकी खेलती थी राइट। उससे, सर्विस इंडस्ट्रीज़ का, और वो पीक थी आकिब जावेद, अताउर रहमान, आमिर नज़ीर। मॉल टाउन में मैच था, वी प्लेड अगेंस्ट दैम, और उसमें मैंने रन्स किए इन बॉलर्स के अगेंस्ट। जबरदस्त। शायद मुझे याद है मैंने 50 किया या 47-48 रन्स किए, बट आकिब जावेद को खेला, अताउर रहमान को खेला, आमिर नज़ीर को, और उस वक्त ये तीनों टीम में थे। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा फील हुआ, उससे पहले तो मैं बस जस्ट फॉर फन खेलता था, उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार थोड़ी सी अगर मैं मेहनत करूँ, अगर इनको मैं खेल सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो मैं भी अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ। एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। मिसबा भाई आपने एक इतना रिच आपका एक्सपीरियंस है खेलने का, और उसमें इंटरनेशनल तो आपने, हम सबको पता है व्हाट अचीवमेंट्स यू हैव मेड, बट डोमेस्टिक में भी आपने बेतहाशा क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद वुल्व्स के साथ जो आपकी एसोसिएशन है। वी हैव ऑल सीन यू प्ले, बट एज अ क्रिकेटर, how has that entire domestic experience shaped you as a batter and as a captain? कितना इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे रहा है उसका? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में मेरे लिए तो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बाबर है जिसने इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, अंडर 19 से कुछ लोग आ जाते हैं तो वो बहुत कम खेल के डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं, तो उनको वो सारा जो एक्सपीरियंस होता है वो थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट ही गेन करना पड़ता है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, डिफरेंट पिचेस पे खेलते हैं, डिफरेंट टीम से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज आते हैं आपके सामने, वो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं। और ज़ाहिर है डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट लोगों के साथ आप खेलते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक आपका एक्सपोजर आपको जो है वो सिखा रहा होता है, लर्निंग कर्व होता है आपका। तो गलतियाँ भी फिर खूब हुई फैसलाबाद में होंगी खेलने आपसे। का तो ये भी फ़ायदा है ना कि फैसलाबाद में आप खेलने के बाद कहीं मार नहीं खा सकते, और 10 बंदे भी बैठे हों तो वो आपको जुगत नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तो बेइज्जती होनी है। तो ये फ़ायदा फैसलाबाद का हुआ। ओवरऑल बाकी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ सारे यंगस्टर्स को
कई दफ़ा आप ना डाइवर्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मैं बेसिकली क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर वन रीज़न याद रखनी चाहिए बंदे को कि हम बचपन में क्रिकेट हमने क्यों खेलनी शुरू की, और उसकी वजह यह है फॉर द लव ऑफ दैट गेम और पैशन आपका। बिल्कुल। वो अगर आपका रहता है ना, तो फिर आप चाहे आपको 100 रुपया मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, या आपको लाखों करोड़ों मिल रहे हैं, आप ग्राउंड में जो है या खेलते उतना ही गेम को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। वो आपको प्रेशर भी वो नहीं आएगा क्योंकि आप मज़ा ले रहे हैं उस गेम का। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं फैसलाबाद के लिए भी खेलता था, मुझे याद है मैं साउथ अफ्रीका से खेल के आ रहा था, सुबह कोई 4 बजे मैं भी खड़ा था एयरपोर्ट बेल्ट पे अपना सामान उठाने के लिए, पूरी टीम जाग रही थी। वाह। मैच था सुबह कज़ाफ़ी स्टेडियम में, पूरी टीम जाग रही थी। तो मैनेजर का फ़ोन आया, अच्छा साथ कोच बैठा हुआ, समी नियाजी बैठा हुआ। अब वो अच्छा। बात, कप्तान जी पहुंच गए हो? मैं कहा हाँ यार, सामान तो ले ले लेने दो। हाँ। अच्छा ठीक है, तुसी इन्ने बजे पहुंच जाना ग्राउंड मैच थे। मैं कहा अच्छा यार, मैं तो 4 बजे भी पहुंचा हूँ और अभी मैच पे। ए, तो इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट थी, वो सिर्फ वो पैशन की वजह से कि टीम है तो वो हर जगह जहाँ भी खेलना है ना, उसका मज़ा लेना है, जाना है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है और ओन करना है उस टीम को, जो भी, बिल्कुल। चाहे वो क्लब है, चाहे वो पाकिस्तान टीम है, चाहे वो कोई फ्रेंचाइज है। ऐसे समझना है कि हमारे नाम जुड़े हुए हैं। अब अगर ये टीम अच्छा करेगी तो इट मीन्स कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और टीम अगर कुछ टीम के साथ कुछ ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपने फील करना कि यार ये बेसिकली मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो उसका मज़ा आया खेलने का बहुत। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत बिल्कुल। उसको मैचेस को एंजॉय किया जहाँ पे भी खेला। सुई गैस थी, हाँ जी। सरगोदा था, फैसलाबाद था, वही KRL ना, था, आपने तो इतनी, फिर आपने लीग क्रिकेट में भी कहाँ कहाँ से नहीं खेला है, यू हैव हैड इस्लामाबाद enormous ऑब्वियसली experience। एंजॉयड दैट, इस्लामाबाद के साथ PSL बिल्कुल। में। फिर एक सीज़न 2 में टाइम शाहबाज ज़ल्मी चैंपियन। के साथ था, वो भी क्योंकि वो सेम वही फ्रेंड्स, तो बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट में आपको वो कंपनी का। अच्छा, आपने भी पैशन की बात की ना, मिसबा भाई जो हैं, हमने क्योंकि इनके साथ अभी रिसेंटली काम भी बहुत किया, तो मिसबा भाई का जो है ना पैशन खाली नहीं है। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो जो ऑब्सेशन के हद तक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। और आपके बारे में काफ़ी ये सुना भी है कि आप, क्योंकि इफ़ यू स्पेंड टाइम विद हिम दैट यू विल नो कि हर मैच को, जो भी मैच अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ होता है, एवरी पार्ट ऑफ दैट मैच इज़ सुपर एनालाइज्ड। ये भी एक बहुत बहुत कम लोगों में ये डेडिकेशन वो होती मैं है। कह रहा हूँ ना कि वो आपका पैशन होता है, सिर्फ गेम खेलने का नहीं, गेम को स्टडी करने का, स्टडी गेम इज़ को द वर्ड। ऑब्जर्व करने का। तो अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, अभी हुआ है ये 2 दिन पहले मैच पे बैठे हुए थे इसी तरह, तो मैंने घर में, अब अच्छा। सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई 10-12 लोग टीवी लाउंज में बैठे हैं और मैंने क्रिकेट मैच लगाया हुआ। अच्छा। तो वाइफ मेरे साथ बैठी, थोड़ी देर बाद उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, हे पता नहीं क्या हो रहा है, एक बंदा क्रिकेट देख रहा है और 9 बंदे बोर हो रहे हैं। ये तो आपकी घर की कहानी होगी। कम से कम कुछ और लगा लो, सारे देख ले। तो मैंने कहा भाई ये तो, मैं अगर बैठा हूँ तो ये क्रिकेट ही चलेगी, फिर और कुछ नहीं चलेगा। नॉर्मली ऐसे ही होता था, मुझे याद है दुबई में सारा दिन आप टेस्ट मैच खेल के आते हैं, अच्छा। और वहाँ पे जैसे आप रूम में आए, अब मैं बेड में लेटा हुआ हूँ और खाना नॉर्मली अक्सर खा के आते थे, तो उस टाइम पे ना वो उस टाइम एक्सटेंडेड होती थी हाईलाइट्स 10 स्पोर्ट्स पे, टेस्ट मैच की दिन की, वो मैंने लगा रही है, मैं देख रहा हूँ। तो अक्सर बेगम ने कहा ना, सारा दिन तुम ग्राउंड में खेल खेल के थके नहीं हो, फिर आके वही मैच लगा लिया तुमने। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा तो कल जाके क्या करूंगा, मैं देख के ही जाऊंगा ना क्या गलत क्या बॉलिंग किया किया है है, मैंने। क्या किया है। अब बैठ के यही टाइम है और ऑब्वियस। मैंने रेस्ट भी करना है साथ। सो मेरे लिए तो बेस्ट यही है कि मैं ये देखूं, कल के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मुझे पता हो। और मुझे कभी बोरियत नहीं होती थी उससे, बस ये शुरू अभी से तक आपको बोरियत नहीं होती है? नहीं होती टू दिस क्रिकेट डे? देखने में, अभी भी डिटेल में, मतलब एक एक वाओ। बॉल देखने में, और एनालिसिस साथ चल रहे होते हैं। अब तो मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल हो गया, तो वो भी, ज़बरदस्त। उसकी भी एनालिसिस हो रहे होते हैं। तो आप लोगों की कभी आर्ग्यूमेंट हुई है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे? आई एम श्योर ही मस्ट हैव बहुत अ लॉट ऑफ आर्गूमेंट है। अभी ओपिनियंस। कल बाबर का आउट हुआ है, तो वो जैसे बॉल लगा है तो उसने हाँ। कहा नहीं 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 बाबा,
बहुत ऊंचा लगा, अच्छा, निकल जाएगा ऊपर से। अच्छा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल विकेटों के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर से नहीं जाता, आउट है। तो अब दोनों ऐसे एंशियस हो के बैठ गए हैं कि रिप्ले चलेगा, हुँ। रिव्यू लिया उन्होंने। तो फिर वो वही था, मैं जा रहा था उठ के, तो रिव्यू आया, बॉल हिट कर रही थी, तो ऐसे मेरी तरफ देखे, मैंने बेटा बड़े हो गए हो लेकिन अभी मेरे से बड़े नहीं हुए। पहुँच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए। नहीं, ये तो ऑब्वियसली ही इज़ स्टिल लर्निंग और शायद एक टाइम आए व्हेन ही माइट आउटस्मार्ट यू। एंड सो ही वाज सो डिसअपॉइंटेड, ओह यार मैच फंसवा दिया, क्या हो गया, अब क्या होगा। हाँ, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, खैर है, चले ये चले, अभी सीखता इट्स ए रहेगा गुड वो। चांस फॉर नाउ लोअर मिडिल ऑर्डर के, हाँ जी आए और परफॉर्म करें। मिसबा भाई 2010 में एक बहुत डार्क पीरियड आया पाकिस्तान क्रिकेट पे, वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड। और उसके बाद आपको जो है, बल्कि वो बात क्या कहूँ मैं, दौरान ही वो पूरा एक बड़ा एक्सटेंडेड सा टर्मोइल था, एंड यू वर ऑफर्ड द कैप्टनसी। और व्हेन यू एक्सेप्टेड द कैप्टनसी, क्या विजन था आपका, और उस टाइम पे प्रेशर क्या थे आपके ऊपर, क्या सोच रहे थे आप? बिकॉज ज़ाहिर है ये रोज़ रोज़ नहीं होती है जो चीज़ इतनी बड़ी एक हुई थी मेजर। व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम? देखिए, एक तो उसका जो बैकग्राउंड है, उससे पहले इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई और उसके लिए एक स्क्वाड अनाउंस हुआ, मुझे आज भी याद है। 35 लड़के अनाउंस हुए और मेरा यूनुस खान का नाम नहीं था। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, और बहुत ही जिस तरह लो फील करते हैं आप ऐसी सिचुएशन में कि यार मेरी क्रेडिट अब ख़त्म है। इफ़ आई एम नॉट इन द 35 प्रोबेबल्स, इट मीन्स कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। बट एट द सेम टाइम थोड़े देर के बाद आप कहते हो कि नहीं, आई हैव टू जस्ट फाइट बैक। और मुझे याद है कि मैं, मेरी एक थोड़ी छोटी सी सर्जरी थी, उसके लिए मैं इंग्लैंड गया हुआ था और वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। उस टाइम पे केम बैक और ये सारी एपिसोड हुई, और फिर ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉर समवन कि हाँ जी जिसको कैप्टनसी के एक्सपीरियंस हो, कि ऑप्शन कोई नहीं है, और वो मेरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आई। इट वाज टफ फॉर मी एट दैट टाइम। ज़ाहिर है सोचा कि यार मैं तो टीम से बाहर हूँ, पहले तो मैं एज ए प्लेयर मैंने परफॉर्म करना है, अपनी रिस्पेक्ट गेन करनी है टीम में, फिर तभी आप एज ए कैप्टन जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है एक। बट आई थिंक एट द सेम टाइम मैंने ये सोचा कि मैं बाहर हूँ, 35 में भी नहीं हूँ। सो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इतनी बड़ी, तो लेट्स जस्ट ट्राई विद योर फुल स्ट्रेंथ, और नीयत के साथ जाके ऑनेस्टली एक ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एज ए टीम, एज ए प्लेयर, जो भी हम बेहतर कर सकते हैं। सो दैट गेव मी ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि यार इससे बुरा क्या होना है, मेरे लिए भी और टीम के लिए भी। सो यहाँ से कोशिश करनी है, यहाँ से बाहर ही निकलना है, एंड वट एवर यू डू गुड यहाँ से, वो आपके लिए एक पॉजिटिव और प्लस है। तो आई थिंक वो जेन लेके उसके बाद चला, क्रिकेट खेली, अल्लाह ने मदद की बहुत ज़्यादा। और स्पेशली मैं क्रेडिट हमेशा देता हूँ उस टाइम के प्लेयर्स को, जो टेस्ट टीम में अज़हर अली आया, फिर उसके बाद असद शफीक की जो परफॉर्मेंसेस थी, हफीज़ की परफॉर्मेंस थी, सईद अजमल, अब्दुर्रहमान, उमर गुल, व्हाट अ जुनैद टाइम फॉर खान। पाकिस्तान्स रेड मतलब कोई बॉल ऐसे क्रिकेट। स्टार्स नहीं थे कि आप कहें कि जी बहुत बड़े स्टार्स हैं, शुरू हो रहा है इनका कैरियर। बट द वे दे कंडक्टेड और द वे दे जस्ट कंट्रीब्यूटेड, कि बिल्कुल। आप वो सफ़र शुरू हुआ 6 साल बाद, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यार ये टीम जिसमें एक ही बहुत बड़ा स्टार जिसको हम कह सकते हैं यूनुस खान, बिल्कुल। जिसकी वो परफॉर्मेंसेस थी या टेस्ट लेवल पे लोग जानते थे, बाकी तो बिल्कुल ही नए थे, बहुत कम क्रिकेट खेले हम्म। हुए थे। ये टीम नंबर 1 हो जाएगी टेस्ट सोचा क्रिकेट था में। आपने वैसे जब आप व्हेन यू टुक टारगेट ऑन था, दैट हम बात अपॉर्चुनिटी? करते थे, मैं आपको बताता हूँ। और ये सबसे ज़्यादा जो बात होती थी ना, ये 2012 की सीरीज़ में होती थी, जब हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे। 2010 वाला सारी एपिसोड जो थी वो लोगों को, प्लेयरों के दिमागों में थी। और सईद, अब्दुर्रहमान, ये सारे बात करते थे, इनको यहाँ जो है ना, हमने वाइट वॉश करना है इनको। हम जब तक इनको नहीं हराएंगे ना, तो हमारा जो वो इमेज एक ख़राब हुआ और वो ठीक नहीं होगा।
और जिस तरीके से मीडिया उस टाइम पे उनका आया हुआ था वहाँ पे वो कर रहा था, मस्ट हैव बीन सो और टफ क्योंकि वो हर तो टाइम वही लिहाज नहीं सवाल। करते। तो आई थिंक वो जो डिटर्मिनेशन थी ना पूरी टीम की, और बड़ा टफ टाइम था कि यार इतना मुश्किल, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, आप बाहर नहीं जा सकते, खाना खाने नहीं जा सकते, आपके कोई फैमिली मेम्बर आपके पास नहीं आ सकता मिलने के लिए, कोई दोस्त मिलने के लिए नहीं आ सकता, सो मैनी प्रेशर्स। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द टीम। और And hats off to you the way that you led them through that turmoil. और अभी आपने यूनुस खान की बात की, कितना सहारा था आपको यूनुस खान जैसे एक प्लेयर का होने का, एक दोस्त के होने का, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद ही मेंशन किया कि टीम मोर और लेस एक रीबिल्ड हुई थी एक तरह से, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट टाइम विद यूनुस खान, शेयरिंग दैट बर्डन इन वेज विद हिम। पिलर होता है ना टीम का, हम्म। ऑब्वियसली वो आप देख लें, मतलब है कि 10,000 से ज़्यादा रन्स करने, फिर वो जो सेंचुरी रेशो थी, हमने बिल्कुल। जो होम एक जिसको यूएई को एक फोर्ट था हमारा, वो क्यों था, जो बेसिक उसके पिलर्स थे वो तो यूनुस खान ही था ना, कि बीच में आके यूनुस खान इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी, और उसके साथ ज़ाहिर है अज़हर अली की फिर कंट्रीब्यूशन थी, हफीज़ की भी थी, स्पिनर्स की थी, असद शफीक की थी, फिर सरफराज आया। बट वो कहते हैं ना कि एक जो सबसे बड़ा जो की रोल था वो बाहर भी जाके हर जगह पे, वो यूनुस खान था। ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस था, पर यूनुस खान एज अ टीम मैन, एज अ फील्डर, स्लिप के कैचेस और रन्स, आई थिंक उसके बगैर तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए जो है ये सारा कुछ अचीव करना। मिस्टर भाई, रेड बॉल की अभी आपने बात की, वी ऑल सॉ कि आपने बिल्कुल जो हाईएस्ट एक्कोलेड्स होते हैं वो आपने अचीव किए, लेकिन T20 में जब T20 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे बहुत रिजर्वेशंस थी टूवर्ड्स दिस फॉर्मेट, एंड यू वर द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू रीच नंबर 1 इन T20 रैंकिंग्स। आपने अक्रॉस फॉर्मेट्स एक ब्रिलियंस अचीव की है। और उस टाइम पे 2007 वाले पीरियड में जब T20 इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपने अपने आप को गियर कैसे शिफ्ट किया आपने, एंड हाउ डिड यू सो स्मूथली बिकम सो यूज्ड टू प्लेइंग दिस शॉर्ट फॉर्मेट? देखिए एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मैं जो टेस्ट प्लेयर बना हूँ वो बेसिकली मैंने अपने आप को चेंज करके मैं टेस्ट प्लेयर बना। अच्छा। जो बैकग्राउंड था वो मेरा टेप बॉल क्रिकेट था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, जिसमें आप 10 ओवर 12 ओवर 6 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, और फिर उसके बाद शॉट मेकिंग और ये सारा कुछ आपके पास होता है, बड़ी शॉटें मारना जो है वो नॉर्मली वहाँ पे होता है। ओवर में आपने 4 4 5 5 छक्के मारने हैं, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 छक्के मारने के बाद भी किसी ने आपको दाद नहीं देनी है, उन्होंने कहा ना 2 गेंदें मिस कर दी हैं दोनों ओवर में, तो वो उसको चेंज करके फर्स्ट क्लास 3 डे 4 डे क्रिकेट, वो बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। वाओ, ये शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि ये आपका रिवर्स एक और हुआ था उस टाइम पे ट्रांजिशन। मुझे याद है 2007 में जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में वाहिद पाकिस्तान टीम थी जिसके प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था T20 क्रिकेट का, क्योंकि हम ऑलरेडी रमज़ान क्रिकेट में 20-20 ओवर की बिल्कुल। क्रिकेट यहाँ क्लब में भी हो रही थी, लाहौर में भी हो रही थी, कराची में भी हो रही थी, वो यूज्ड टू ऑफ दैट। सो वो हमारे लिए उस टाइम पे हमें एक एडवांटेज था। लेटर ऑन दुनिया सारी ने वो खेलनी शुरू की, तो अब देखें अब आपके लिए कंपटीशन बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन वो, हाँ, टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट ये हमारे लिए एक इशू था, मेरे लिए एक इशू था कैसे मैंने, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मारना नहीं है, आपको डिफेंसिव बिल्कुल। टेक्निक अपनी जो है वो आपने डेवलप करनी है। तो वो मुझे पता है कितना मुश्किल काम था, कितना कितना उस पर काम करना पड़ा, और फिर जाके जो है ना आप टेस्ट प्लेयर बनते हो या टेस्ट में आपसे परफॉर्मेंस होती है। वाओ, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, मतलब आई डिड नॉट नो दिस अबाउट यू। मिस्टर भाई, फिर भी मतलब आपने ये बात की ना कि नेचुरली आप थोड़े से वाइट बॉल सूटेड थे, आपको प्रैक्टिस, आपको एक्सपीरियंस उसमें था, फिर भी आप पे थ्रू आउट योर करियर इतना क्रिटिसिज्म आया कि आप स्लो खेलते हैं या आपके स्ट्राइक रेट को लेके। हाउ डिड यू मैनेज दैट होल, हाउ डिड यू हैंडल दैट क्रिटिसिज्म, क्योंकि अभी आप तो ये बता रहे हैं कि आपके लिए तो नेचुरली वो ज़्यादा सूटेड थी गेम। देखें क्रिटिसिज्म, सबसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एनालाइज आप खुद करते हैं चीज़ों को। ये हमारे यहाँ तो आप
मतलब लोग जो कुछ कह रहे हैं या पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो तो अगर उस पे आप जाएंगे तो आप तो एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते फिर, क्योंकि लोगों के यहाँ पे बहुत कम आपको लोग नज़र आएंगे कि जो ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे या ओपिनियन देंगे। कुछ ना कुछ उनका उसके पीछे जो है वो एंगल होगा या कुछ, आपको ख़ुद पता होना चाहिए अपनी गेम को, और उसको एनालिसिस आप करेंगे, फिर जब आप पे कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो आपको पता होगा ये सही क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये अच्छा, चीज़ मेरे में गलत है, इसको मैंने ठीक तो करना आपने सीखा भी काफ़ी है। बिल्कुल, विद और जो द अगर टाइम। गलत क्रिटिसिज्म कोई भी कर रहा है तो करने दें उसको, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना। ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग। आपको पता है, कहने वाला तो कहेगा 10 पे 3 है, जाके पा दो जी, तो जवाब तो आपने देना कि भाई बिल्कुल। 10 पे 3 आउट हैं, तो यहाँ स्ट्राइक रेट 120 के स्ट्राइक रेट या 100 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं चाहिए। यहाँ आपने बिल्ड करना है इनिंग और को, यहाँ आपकी तो आपने बारी भी ऐसे मौक़ों पे आती थी जब आपको यू वर द ओनली वन और आपको दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो था। वही ना, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। तो आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ जिसको मर्जी ला के बिठा दें, फिर मैं अगर क्रिटिसिज्म मैंने करना है तो वो चाहे उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, मैं ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बनानी है ना। लोगों तो ने बातें तो ये करनी चीज़ें है, सिर्फ वो तो सिर्फ एक मेरे हवाले से नहीं है, ये जनरली ओवरऑल भी है, और पाकिस्तान में या एशियन उसमें कुछ ज़्यादा है ऐसा कि तो है। हम सारी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को भूल के हम कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हम खा भी फैला देते हैं, और अगर हो भी तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जबकि अच्छा, नहीं होनी चाहिए। मिर्ज़ा भाई कुछ एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये सुनने को मिलता था इस तरह की बातें, एंड देन ऑफ कोर्स मीडिया के कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से भी बहुत आती थी क्रिटिसिज्म। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप अब जो हैं, मतलब आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते भी हैं डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज़ बीन सेड अबाउट यू। तो आप जो है ग्रजेस लगता है नहीं रखते हैं अपने दिल में बिल्कुल भी, यू रिमेन वेरी ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम ऑल दैट नेगेटिविटी। फ़ायदा नहीं ना, देखिए उससे आपका अपना नुकसान होता है, आप अपनी एनर्जी जो है ना वो वेस्ट करते हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एक आपके लिए एडवाइस होती है किसी के लिए, भाई वो शुक्र है मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, वो मैथ्स, उसमें हर कोई भी कानून आप पढ़ते हैं ना तो उसके साथ सर्टेन चीज़ें होती हैं दैट रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है जी, या कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स होते हैं, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कंट्रोलेबल्स हैं, ये अनकंट्रोलेबल। जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, अगर उसके बारे में मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, और जो कंट्रोलेबल है मेरे हाथ में उसके बारे में कम सोच रहा हूँ, तो मैं तो खुद अपने लिए नाकामी का घड़ा खोद रहा हूँ ना। मैं, मुझे सोचना है कि मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने उस पे काम करना है, अपनी एफर्ट को, अपनी खामी उसको मैंने ख़त्म करना है, अपनी मैंने जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना है। तो यही एक वजह है कि यहाँ से अक्सर आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, अक्सर आप जो है वो मेंटली जो है आप पे प्रेशर भी आते हैं, उसी को आपने हैंडल करना है। बिल्कुल। तो आई थिंक शुक्र अल्लाह का कि मुझे ज़िंदगी में जल्दी इस चीज़ की मुझे फेस करना पड़ा, और जल्दी शुरू शुरू में मेरे कैरियर में आए हिकअप्स इस वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको ओवरकम किया उसके बाद मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई, और मेरे बिल्कुल। आखिरी 7-8 साल बड़े स्मूथली मैंने खेला है क्रिकेट। सो भाई, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ़िकल्ट टाइम्स, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो एक बहुत वो वाला मोमेंट था सारे पाकिस्तानियों के लिए जो क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं। यू नो, इट वाज समथिंग दैट डज नॉट हैपन एवरी डे। बहुत लोगों ने उस टाइम पे आपको ब्लेम किया था कि वो शॉट अगर आप ना खेलते और वो कैच ना होता तो हम वो वाला वर्ल्ड कप भी हम जीतते। सो फ्रॉम दैट, पहले तो मुझे ये बताएं, वाज दैट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर करियर, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? क्योंकि 2 साल के बाद जब हम एक्चुअल में वो वर्ल्ड कप फिर जीते, डिड यू डू यू थिंक दैट यू रिडीम्ड योरसेल्फ? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं ये सोचा कि दैट वाज द लोएस्ट मोमेंट ऑफ माय कैरियर। दैट कुड हैव बीन द पीक, या जो जिसको कहते हैं कि सबसे कामयाब लम्हा हो सकता था हो अगर हम सकता था। जीत जाते। बट दैट डजेंट मीन कि अगर वो नहीं हुआ तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट, राइट। क्योंकि
एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा हर बंदे को यही कहता हूँ, प्लेयर्स को भी यही कहता हूँ कि यार आपने जब अपने आप को वो शीशे के सामने खड़े होकर ना एक सवाल करना है बस, मैच के बाद या दिन के बाद या सेशन के बाद, कि मैंने क्या अपना 100% दिया है, मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है, ऑनेस्टली मैंने कुछ अंदर कोई डंडी तो नहीं मारी मैंने। अगर बस उसका जवाब है कि हाँ मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी है, ओके फाइन, देन इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दूसरी टीम जीत गई है तो व्हाट कैन यू डू। हो सकता है मैं सीधी मारता, मैं बाउंड्री पे कैच हो जाता, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल, जाहिर है वही बात है, कंट्रोलेबल्स एंड हाँ एक अनकंट्रोलेबल्स। शॉट जो जिस पे मैं कभी पूरे टूर्नामेंट में सक्सेसफुल था, लोग कहते हैं जी उसकी पेस नहीं थी, आप तो वो तो ऐसा बॉलर ही नहीं था पीछे, भाई मैं तो ऑफ स्पिनर पे या स्पिनर पे अगर फाइन लेग खड़ी है तो मैं बिल्कुल। उसके ऊपर से या अंदर से मार देता था ये शॉट, इतना मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए मैंने वो शॉट पिक की। तो बेसिकली वो टूर्नामेंट समझे हमने नहीं जीतना था, हमने अपनी पूरी कोशिश की, वो सर्टन पॉइंट दोनों टीमें बराबर हो गई, कोई भी जीत सकती है, बट वो कहते हैं ना कि किस्मत भी कहीं ना कहीं तो फिर एंड पे होती है कि कौन सी टीम ने एज ए टीम ज़्यादा बेहतर खेला या डिज़र्व करती थी। आई थिंक मैं हमेशा सोचता हूँ इंडिया डिज़र्व मोर देन अस, वो जीते। बिल्कुल, नहीं दे डेफ़िनेटली डिड, उनकी तरफ से भी काफ़ी बहुत मैच विनर्स थे उस वक़्त इंडिया की टीम में, धोनी का पीक चल रहा था, फिर युवराज सिंह की जो फ़ॉर्म थी। बट मिसबा फिर 2009 का जो फाइनल, उस टाइम पे जब हम जीत की तरफ जा रहे थे और आप जो थे वो बैठे हुए थे पैड अप करके, उस टाइम पे आपके ज़हन में क्या चल रहा था? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू हियर व्हाट वाज़ गोइंग थ्रू योर माइंड। वो एज ए टीम हमारे लिए बड़ा स्पेशल जो है वो मोमेंट था, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो जिस कर्ज से और जिस तकलीफ़ से हम गुजरे थे 2007 में, कि यार हम जीते हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त मैच था, बिल्कुल एक स्टेप हम दूर थे उससे, टीम भी हमारी बहुत अच्छी थी, तो नहीं हुआ। तो अब हमारे पास चांस है, अगर हम दोबारा करते हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको वो फील होता है कि हाँ जी वो अजाला हो गया पिछली चीज़ का। बैठा हुआ था मैं, मेरे से पहले यूनुस खान ने बैट किए हुए थे, बट जैसे ही वो करीब आया ना वो आखिरी विनिंग मोमेंट, तो अचानक यूनुस भाई ऐसा सोचते सोचते उन्होंने मुझे कहा कि तुम बैट कर लो। तो मैंने अंदाज़ा मुझे हो गया कि ये चाह रहे हैं कि अगर कोई आउट हो तो ये जाके विनिंग रन स्कोर करे या मिडल में हो, जो इसने 2 साल की तकलीफ गुजारी है ना 2007 वाली, हाय दैट्स वो एटलीस्ट ये उस फील का स्वीट मज़ा ऑफ ले। हिम, हाँ जी। सो लेकिन उस टाइम पे यही था कि यार यही करते हैं, कोई मसला चलें, टीम नहीं, वर्ल्ड कप जीतेगी। जीतना चाहिए हमें, एग्जैक्टली। एक साल 2 साल बाद सही, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रॉफी हम जीतेंगे, हम पार्ट होंगे उस टीम का। सो दैट वाज अ स्पेशल इट मोमेंट, रियल इट उससे कोई बड़ी फीलिंग नहीं हो सकती जब आप वर्ल्ड कप उठाते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में एक स्पेशल मोमेंट था ज़िंदगी का। मिस्टर भाई, मेरा जो अगला सवाल है ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये मैंने पूछना वो तो ज़रूर। सवाल है ना, जवाब तो मेरी मर्जी का। अच्छा, नहीं, रियली आई रियली वांट टू नो, क्योंकि आपके बारे में जितना लोग इतना नहीं जानते इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ यू इंटरनलाइज एंड हाउ यू टैकल द क्रिटिसिज्म एंड द नेगेटिविटी। आपके साथ एक वर्ड जो है वो एसोसिएट किया जाता था व्हेन यू यूज्ड टू प्ले, टुक टुक का। वाज दैट समथिंग दैट यू टुक नेगेटिवली, या डिड यू लाइक डू यू ओन अप टू इट कि या दिस इज how I bat and it is according to the situation? How did you tackle that? देखें, जब आप बैटिंग के लिए जा रहे होते हैं नॉर्मली, तो आप देखेंगे कितने लोग होते हैं जो स्टेडियम में होते हैं, और कितना शोर होता है, और इतनी आवाज़ें होती हैं, और डिफरेंट किस्म की आवाज़ें, अगर आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में आप जाके एक बॉल भी नहीं खेल सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह ज़िंदगी में भी यही है, आप कुछ करने जा रहे हैं, जो बड़े लोग, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों की तो ओपिनियन होती भी नहीं है, वो जो सुनते हैं वो ओपिनियन बना लेते हैं, मोस्टली जो हमारे यहाँ है, तो वहाँ पे आपका मीडिया रोल प्ले करता है, और वो खामखा किसी को इस किस्म की चीज़ों के लिए टारगेट करते हैं, नेगेटिव कल्चर बन जाता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता आप पे, मेंटली कोई आपको तकलीफ़ नहीं होती, होती है, टॉर्चर होता, बट बेसिकली उसको आप जो है वो काउंटर करते हैं, आप उसको साइड पे करके अपने आप को रीफोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार मैं अपने काम पे जो है वो
तवज्जो दूं, और यही वजह थी कि वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो मुझे करना पड़ता था, वो ज़रूरत थी टीम की। कि ज़ाहिर है आपका क्राइसिस चल रहा है, तो क्राइसिस में जाके आप जो है टार्ज़न बन जाएं, बजाय ये है कि टीम को बचाने के। और क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है? जिसको आपने शायद कभी देखा हो उसकी तस्वीरें भी, कि इसको नहीं पता क्रिकेट का, या बिल्कुल ये ऐसे ही हैं कि देख देख के सीखे हैं, लोगों को बोलता हुआ देख के सीखे, तो वो फिर मैटर नहीं करता। ज़ाहिर है आप बेस्ट जज हैं, अगर आप वहाँ खेल रहे हैं एज ए कप्तान खेल रहे हैं और एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ये सिचुएशन क्या है, मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, और टार्जन यहाँ पे बनने की ज़रूरत टोटल नहीं है हर हम जगह पे। इस टाइम पे मुझे ये ज़रूरत है, इस टाइम पे हमने ये करना है, हम्म। हमने स्टेबिलिटी देनी है, ये लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं भी आके मार के आउट हो जाऊँगा तो फिर तो आप कहीं भी नहीं जा रहे ना। तो वो चीज़ें जो है ऑब्वियसली असेस करके आपने उस तरीके से चलना। राइट। अब क्रिटिसिज्म की तो बात हमने कर ली है, लेकिन ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि थ्रू आउट योर करियर हैज़ स्टक बाय यू, यू नो, हैज़ सपोर्टेड यू? कौन, किसका नाम आता है माइंड में आपके? किसका? मेरे ख्याल में जब आप मोस्टली जिनके साथ खेलते हैं वो मेरा जो कैरियर रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, डेब्यू से, यूनिस खान एक ऐसा प्लेयर रहा है कि वो, मैं पहला मैच भी खेला हूँ तो ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम, अच्छा। और जब मैं आखिरी मैच भी खेला हूँ तो ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम एज अ प्लेयर। हम्म। और स्टार्ट में मेरे कैरियर पे मतलब ही सपोर्टेड मी टीम में आने के बाद भी खेलने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि पार्शली रहे हैं साथ, हम्म। कभी हम लोग इकट्ठे नहीं भी खेले। हफीज़ के साथ मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हाँ है, जी। सईद अजमल के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, और शुएब मलिक ने एज ए कैप्टन 2007 में जो रिवाइवल हुआ है मेरा और मैं खेला हूँ, तो काफ़ी उसने मुझे सपोर्ट भी किया उस टाइम पे, और आई थिंक उसका एक की रोल भी था 2007 के वर्ल्ड कप में जाना, और फिर जिस तरह जो भी मैंने क्रिकेट उसके बाद खेली। सो मैनी क्रिकेटर्स जिन्होंने थ्रू आउट द कैरियर वो, लेकिन एक नाम जो मैंने पहले बताया, क्योंकि जिसके साथ मैंने स्टार्ट भी जिस मैच से किया तो यूनुस खान थे उसमें, एंड भी उनके जो साथ। एंड मेरा आखिरी मैच भी था, वो भी हम दोनों का जो है वो आखिरी मैच था। वाह। एंड दैट वाज, यू कुड से आपका एक हैशटैग भी है, आपको पता है ना, मिस यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये सारी चीज़ें सोच के नहीं करते आप ये ऑब्वियसली कुदरती जो है ना ये हैशटैग के लिए चीज़ें, तो नहीं आप। ये कुदरती चीज़ें हैं कि या इकट्ठा स्टार्ट हुआ, यानी वाह। वो खेल रहे थे पहले, बट मैं जब आया तो वो खेल रहे थे उस मैच में, एंड देन वी प्लेड द लास्ट गेम टुगेदर वाह। इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो दैट वाह। वाज समथिंग स्पेशल। लेकिन कोचिंग जो है वो आपने जब छोड़ी है, तो अब उन्होंने जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट अपना कोचिंग का भी शुरू किया। आपकी कोचिंग के बारे में मिसबा, वी विल टॉक अबाउट दैट, बिकॉज व्हेन यू टुक ऑन दैट रोल, it was not just being the head coach of Pakistan cricket, which in itself is a major responsibility, but you were also the chief selector. ये दो बड़े मेजर रोल्स है पाकिस्तान क्रिकेट के। तो बड़ा सिंपल सवाल है मेरा कि अगर ब्रीफली आप बता सकें कि क्या विजन था उस वक्त, कि मैंने ये करना है, अब मेरे पास ये जिम्मेदारी है, ये मैंने अचीव करना है। देखिए विजन तो क्लियर था, आने का मकसद ही ये था, जो क्रिकेट बोर्ड से भी बात हुई थी वो भी यही चाहते थे कि हम एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएं, और जो हमारे आगे इवेंट्स, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो अभी से हम प्लान करें इस टीम को हमने आगे 2023 के वर्ल्ड कप में कैसे लेके जाना। अच्छा। तो राइट। हमने इसको रीबिल्ड भी करना है, और हमने चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्लान करना है। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उसी का हिस्सा था। सो उस विजन के मुताबिक आई स्टार्ट वर्किंग, और अब देखें कि बहुत ज़्यादा नए प्लेयर्स को चांसेस भी मिले, और बहुत ज़्यादा डेब्यू भी हुए, रिगार्डलेस के क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या रिज़ल्ट्स ऊपर नीचे हुए, क्योंकि उस टाइम पे आप देखेंगे हमारे पास टेस्ट की बॉल, फास्ट बॉलिंग बिल्कुल नहीं थी, और स्पिन बॉलिंग में भी हमें इश्यूज आ रहे थे। फिर हमारे पास T20 में भी उस टाइम पे नंबर 1 हम ज़रूर थे, बट हमारे पास बहुत से स्पॉट्स उस टाइम पे फ्यूचर को 2-3 साल बाद को देखते हुए राइट। गैप्स थे जो हमने राइट। फिल इन करने थे।
तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि जिसको कहते हैं ना बैड कॉप, कि आप जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो उसमें जो है ना आपको मुश्किलें भी बड़ी आती हैं और आपने बड़ा कुछ बर्दाश्त करना You think होता है। you were the bad cop at that बैड time? कॉप जाहिर है आपको बनना पड़ता है ना। आप देख रहे हैं कि एक प्लेयर ये अगले वर्ल्ड कप में नहीं होगा और इसका ग्राफ नीचे जा रहा ये है। कौन सा प्लेयर था उस टाइम पे आपको आपको मेजरली जो पता ही है उस टाइम पे परफॉर्मेंसेस, इंजरी इश्यूज थे प्रॉब्लम एरिया लोगों था? के। तो हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद कोई पर्सनल ग्रज, मेरा किसी के साथ क्या पसंद, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई अपना खेल नहीं रहा, कोई ऐसी मेरी वो, आई एम प्योरली जस्ट थिंकिंग जो विजन लेके आऊँ उसके मुताबिक, हाँ जी, कौन से वो प्लेयर होंगे जो अगले 8-10 साल पाकिस्तान को नंबर 1 बना सकते हैं 3 फॉर्मेट्स में। और हो सकता है कि उनको बनाने में 2 साल में वो रिजल्ट्स ना आए और मेरे पे राइट। क्रिटिसिज्म आए। जाहिर है अगर आप सेफ अप्रोच के साथ जाते हैं तो आप कहते हैं एक टीम चल रही है ठीक है चलाई जाओ, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि पेट्रोल टैंक आपका ख़त्म हो रहा है और आपने सर्टन 50 किलोमीटर के बाद जो है ना गाड़ी रुक जाएगी, तो आप उसके लिए भी प्लान करते हैं कि नहीं यार मैंने इसको रीफ़िल करना है ताकि मैं अपनी जो मंजिल है दूर वाली उस तक पहुंच सकूं। उस पे फिर आपके यहाँ का डिसीजन, वो लो जी ये स्कोर नहीं कर रहा, वो स्कोर नहीं कर रहा, वो बाहर हो गया, ये अंदर हो गया। देन यू हैव टू सिट बैक। अगर आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान करना है और हमने फ्यूचर में लंबे अरसे के लिए अपनी टीम को टॉप पे लेके जाना है, तो फिर उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है और उस इन्वेस्टमेंट पीरियड में आपको उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना होता है। उस कोच के साथ भी, क्रिकेट एज ए क्रिकेट बोर्ड भी, यहाँ क्या होता है आप एक सीरीज़ हारते हैं टू जस्टिफाई किसी न किसी एक की कुर्बानी देनी है हमने, Yes, you have चाहे to चाहे वो have प्लेयर the है, बलिया चाहे वो कोच है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बोर्ड का कोई अहदेदार है, कि बिल्कुल लोगों को हमने बाकियों को बचाने के लिए। तो ये थोड़ा सा जो कल्चर है ये मुश्किल है। सैकिंग कल्चर। बिल्कुल, इसीलिए अब आप देखें कि कोई भी यहाँ पे फॉरेन कोच भी आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सबसे राब्ते कर लिए क्योंकि अनसर्टेन, और उनको पता है कि यार यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। उसकी वजह से थोड़ी देर के बाद हिकअप्स शुरू हो जाती हैं, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो कोचिंग आप इस तरीके से तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, बिल्कुल कोचिंग भी एंड सिलेक्शन एज अ चीफ एग्जैक्टली सेलेक्टर। ये भी एक, क्योंकि फिर हमारा मीडिया ही जो है वो इतना हार्श हो जाता है कि ये जो है ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं तो ये इतनी तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, और मतलब एक समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस तरह के जर्नलिज्म हो रहा है, जो कि एक बड़ा एक अपने में ही एक प्रॉब्लम एरिया है। उसकी वजह यही है ना कि जो कोचिंग कर रहा होता है, जो प्लेयर होता है, ही नोज द प्रोसेस। यकीन करें इतनी सी चेंज, आपकी एक ऑटोमेशन है बॉडी की, इतनी सी चेंज किसी ने करनी है अपनी बेसिक्स में या टेक्निक में या बॉलिंग एक्शन में या अपनी बैटिंग में कुछ स्लाइड सी चेंज करनी है, पीपल डोंट नो हाउ मच टाइम दैट रिक्वायर। कई दफ़ा आप पूरा साल लगा देते हैं, एंड ऑफ द डे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। समटाइम्स थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, लेकिन मिनिमम भी अगर आप देखें तो मिनिमम भी आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं किसी को, और वो लाजमी नहीं कि वो उसका रिजल्ट आए। एक रिस्क फिर होता आप जब है प्रेशर जो सिचुएशन में जाते हैं, क्योंकि एक मेमोरी होती है आपकी, वो जैसे आप प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं, जब कोई नई चीज़ आपने लर्न करनी है, तो वो एक मेमोरी उसको बिल्कुल आपने क्लियर करना है माइंड से, या वो जो मसल मेमोरी मसल या मेमोरी को ऑटोमेशन दोबारा नहीं से होती, क्योंकि करना है। जैसे ही वो आप मैच सिनेरियो में प्रेशर में जाएंगे ना तो वो चीज़ वापस आ जाती है, तो उसको डिलीट करना है आपने और नई चीज़ जो है ना वो आपने लेके आनी। तो इट इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। वो कोई अंडरस्टैंड नहीं नहीं करेगा, वो करता। कहेगा 5 महीने से कोच है, क्या कर दिया है, इसकी टेक्निक तो वैसी है। दे डोंट नो कि उसके पीछे काम हो रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग। आप और इट सही माइट काम टेक भी मोर कर रहे टाइम हैं, टू एक सही काम भी आप कम आउट। कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं आ रहा रिजल्ट, वो नई चीज़ आपकी हो रही।
तो इस चीज़ को बाहर के कल्चर में फिर भी शायद लोग समझते हैं इस प्रोसेस को, यहाँ लोग नहीं समझते। लोगों को समझने की ज़रूरत है, वरना इस तरह तो कोई भी कोच जो है वो फॉर मोर देन 2-3 years नहीं कंटिन्यू कर सकेगा। ये कल्चर जो है, आपने सही बात की कि ये चेंज होना हमें लगता ज़रूरी है, है बंदों का कि चेंज होना हमें लगता ज़रूरी है कि नहीं। कोच आया हम्म। और बस अगले मैच से जो है ना टीम चैंपियन हो गई है और हर मैच जीत रही है, तो ये सही कोच है। वरना जो है कोई कोई बाकी डेवलपमेंट है, काम क्या कर रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, ऐसा ही है। ये किस तरीके से लेके चीज़ों को, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, हमारी सारी जो उसको असेस करने का वे है वो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स एंड इमीडिएट इमीडिएट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ विनिंग और लूजिंग। यस, सो जो दैट विजिबल इज हो। दैट इज नॉट द राइट वे। बिल्कुल। और जब आपने ये अपना ओहदा छोड़ा कोचिंग एज हेड कोच, उससे पहले यू गॉट कोविड और आपको एक पूरा आइसोलेशन का पीरियड आपने गुजारा, और आपने अपनी स्टेटमेंट में भी ये मेंशन किया कि यू रिफ्लेक्टेड अ बिट एंड यू हैड टू लेट गो ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ऐसा बदल गया उस पीरियड में, एंड हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन के बस अब ये मेरा एंड एज हेड कोच? देखिए बात यह है कि जब आप एक पेज पे ना हो, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, आपका जो विज़न है, फिर आपने क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना है, वो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट वो बदल गई है। वो आप एक पेज पे एक विज़न के तहत चल रहे थे, नया जो भी कोई आ रहा है उसका अपना एक विज़न है, वो बिल्कुल ही आपको कुछ और करने को कह रहा है आपको, तो फिर मैं आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी पॉइंट। कोई ऐसा तो नहीं था मुझे कि मैं कोई अपना मैंने कोचिंग कैरियर बनाना था, उसके लिए मैं आया था पाकिस्तान टीम के साथ, या मैंने फ्यूचर में कुछ ऐसा सोच के मैं बैठा हुआ था। बेसिक मकसद तो यही था ना कि एक विज़न के तहत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपने उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कुछ आके कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए आप काम करें। तो जब आप वो ही नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ एनी पॉइंट कि आप वहाँ पे बैठे रहें, अपनी मर्ज़ी भी नहीं कर रहे, अपना विज़न भी नहीं आप वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग। डिड यू थिंक दैट यू आर नॉट बीइंग लिसन्ड टू? बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आप बिल्कुल ही डिफरेंट पेजेस पे हो जाएं, और ऑब्वियसली बोर्ड ने भी अपना एक डिसाइड कर लिया था कि वो बाहर से ही उन्होंने देख लिया था कि शायद दूर बैठ के असेसमेंट को कर ली थी कि ये चीज़ें वही कि रिज़ल्ट बेस्ड जब आप करते हैं चीज़ें तो फिर ऐसे ही होता है, फिर आप इसका मतलब है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्लेयर डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट, कोचिंग, क्योंकि उसमें तो बहुत सी और चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो कोई किसी के साथ आपको कोई शिकायत, कोई गिला या कोई कोई रिग्रेट है फ्रॉम हाउ इट ऑल एंडेड विद पाकिस्तान क्रिकेट? रिग्रेट्स होती हैं, ज़ाहिर है आप नहीं चाहते कि इस तरीके से आपका एंड हो या कुछ हो, बट फाइन, ठीक है, मूव ऑन। एक आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड, जहाँ जब आपके साथ काम करना चाहते हो कि फ़ाइन, नहीं करना चाहते फ़ाइन, मजबूरी में तो कोई काम नहीं होता ना। हर बंदे का अपना एक रास्ता है, दे वांट टू डू इट दैट वे, ओके फाइन, नो इश्यूज। कोई ऐसी वो नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं करता रहूँ या ज़बरदस्ती वो मुझे, जब उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है या मेरे पे उनको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो देन देयर इज़ नो पॉइंट स्टिकिंग डिड अराउंड। यू ट्राई टू पुट अप अ फाइट दो, या वर यू लाइक कि नहीं, दिस इज रियली द एंड ऑफ द रोड? नो, नो नीड टू फाइट। कोई ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें क्या आप फाइट करनी है। समवन, अगर हमने काम करना है इकट्ठा और आप नहीं है उस पर, नहीं। तो या देन देर इज़ नो पॉइंट। सबसे पहले तो आपको एक पेज पे होना ना, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्टर भाई, आपका इतना लंबा करियर, खेलने का भी, फिर आपने कोचिंग भी की, और इतना टाइम टू स्पेंड दिस मच टाइम अवे फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर किड्स, स्पेशली आपके, क्योंकि किड्स अब उस एज में हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, अभी उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। कितना मुश्किल होता था आपके लिए कि ये एक एक चॉइस थी कि या तो पाकिस्तान क्रिकेट है या तो फैमिली है, क्योंकि अक्सर आपको ख़ास तौर पे कोविड के दौरान ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चॉइस होती थी। कैसे सपोर्ट किया आपकी वाइफ ने?
आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट पार्ट, प्लेइंग डेज में भी और कोचिंग में भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। फिर उस टाइम पे जब थोड़ा सा बच्चों की उम्र कम थी, स्कूल की उतनी ज़्यादा बर्डन नहीं था उनका। आपको शायद, अगर आपने देखा हो कि लास्ट 2-3 साल जो मैं क्रिकेट खेला हूँ, तो मेरी तो एक ही उस टाइम पे शर्त थी। जो चेयरमैन उस टाइम शहरयार साहब भी थे, उनसे मैंने बात की थी कि मुझे प्लीज़, अगर आपके ये प्रोटोकॉल्स अगर ये सेट करते हैं कि फैमिली नहीं जा सकती, तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू। सो मेरे लिए, मैं आई वांट माय फैमिली विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मैंने कोशिश की कि आखिरी 2-3 साल जो है, उससे पहले तो चलें ठीक है जैसे भी क्रिकेट, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जो आप कह रहे हैं बच्चों का, कि उस टाइम पे बड़ा मुश्किल हो गया था क्रिकेट को विदाउट फैमिली आपने जाना है टूर्स पे और मैनेज करना है, और फिर आपके लिए बहुत बहुत इट वाज टेरिबल। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये, जब से ये सारे एंटी करप्शन और ये वो हुआ है, तो आप बहुत ज़ाहिर है वो रिस्ट्रिक्ट हो एक गए थे, उसकी स्ट्रिक्टनेस है। वजह से आप और ज़्यादा फिर जो है वो बोर होते हैं वहाँ जाके, मेंटली आपको जो है ना वो। तो आई थिंक थ्रू कोचिंग 2019 में कोचिंग लेते ही उसके थोड़े अरसे के बाद फिर कोविड आ गया, तो वो फिर और ज़्यादा, इट वाज टेरिबल टाइम। यकीन करें कि आप, यू यू कैन नॉट इमेजिन कि लाहौर में बैठे हैं आप, यहाँ कैंप में हैं, आपका घर 10 मिनट या 15 मिनट की ड्राइव पे है, और आपके बच्चे आपको मिलने नहीं आ सकते, और आप घर नहीं जा सकते, और आप मुल्क से बाहर हों, कहीं और हों, तो आदमी दिल को समझा लेता है और कोई इतना लेकिन ये सिचुएशन, और आप फिर वहीं से हफ्ते 10 दिन का कैंप करके आप वहीं से ट्रैवल करने जा रहे हैं, और फैमिली आपको देखने मिलने नहीं आ सकती। सो आई थिंक दैट वाज रियली रियली डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, प्लेयर्स के लिए भी, हमारे लिए भी पेनफुल टाइम था। और उसने भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक, जो ये 2 साल थे वो 10 साल के बराबर हो गए। बिल्कुल। आपकी वाइफ क्या कहती थी आपको जब ये पूरा स्ट्रगल वाला बहुत पीरियड मुश्किल आता था। आई था? थिंक कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फैमिली का, हुँ, बच्चों का, वाइफ का, जिसने अब हम घर में रहते हैं तो हमें पता है ना कि हर रोज़ घर में कितने प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने जो इतने साल क्रिकेट खेली और इतनी देर बाहर होते थे, तो वो सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है या बर्दाश्त करता? वो बच्चों की, स्कूल की, बिल्कुल, घर की, सो मैनी इश्यूज, बिल्कुल। वो आपको पता ही नहीं होते उस वक्त। लेकिन जब आप घर आते हैं ना, तो आपको पता चलता है यार ये क्या लाइफ है, ये तो हर रोज़ नया मसला होता है। हुँ, और वो आप उठते हैं तो आपको हर चीज़ भूल जाती है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। तो आई थिंक हुँ। बहुत ज़्यादा जो है ना, उनको जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए ना आपकी फैमिली मेम्बर्स की, कम है। और इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली दैट, जो आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही हैं, जो मेंटल हेल्थ की बात हुँ, कर रही हैं, यकीन करें वो मेरे जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं या घर वाले हैं, हुँ। वो वो तो बेचारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं। ज़ाहिर है और आपके मैच चल रहा है उसकी टेंशन है, उसके बाद मैच में 19-20 हो गया है, फिर जो हम क्रिटिसिज्म और जिस किस्म के वर्ड्स और जो यूज़ करते हैं, हम तो उससे अफेक्ट नहीं होते मेंटली, हुँ, या ना हम इतना ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन जो आपके साथ के लोग होते हैं उन पे क्या गुजरती होगी। वाओ! वो बिल्कुल। आपकी बहनें हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो तो उनका बस नहीं चलता कि टीवी में किस तरह घुस जाएं और जो सामने बैठा हुआ बात कर रहा है ऐसी, उसको किस तरह खींच के बाहर ले आएं। तो ये ये सिनेरियोज होते हैं। ये तो तो आई थिंक उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। बिल्कुल देना चाहिए। आपके वाइफ़ और आपके जो बच्चे हैं, आपका बेटा फ़हाम जो है वो भी अब आपके फुटस्टेप्स में फ़ॉलो कर रहा है। ही डज़ प्ले क्रिकेट और ये जितना कुछ अभी आपने डिस्क्राइब किया, ये आसान नहीं होता पाकिस्तान में प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना। ज़ाहिर है बहुत सैक्रिफाइसेस आपको देनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किलात, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपको गुजारने पड़ते हैं। कभी आपको ये फ़ील होता है कि अगर फ़हाम भी पाकिस्तान टीम का कभी हिस्सा बने फ्यूचर में, तो ये डू यू एज अ फादर डू यू फील कंसर्न्ड फॉर हिज वेल बीइंग कि यार क्या पता व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट ईजी फॉर हिम, बिकॉज इट रियली इज़न्ट ईजी फॉर एनीवन। ये तो पता है हमें, और
आई थिंक मैं उससे बात भी करता हूँ। पाकिस्तान टीम को छोड़ें, इवन वो HSN से खेलता है या अभी अंडर 13 खेला है, अंडर 16 खेला है अभी। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू हैंडल। आपने ये सारी चीज़ों में से निकलना है, आपने मेंटली तभी आप स्ट्रांग होना है। आप पे ये सारी चीज़ें आएंगी, कभी आपको कहीं आपकी मुवाफिक चीज़ें मिलेंगी, हालात मिलेंगे, कभी आपको उसके अगेंस्ट आपको जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। तो यू हैव टू राइट। फाइट। बेसिकली ये प्रिपरेशन है इंसान की, मेंटल टफनेस यहीं से आनी है आपकी। अब ये नहीं कि भाग जाएं इससे कभी। नेचर कैसा है वैसे काम का? आपकी तरह ही काम कूल है या थोड़ा डिफरेंट नेचर का है वो? ऑब्वियस ये इस स्टेज पे एज में तो आप नहीं वो गैस कर सकते। ओवरऑल थोड़ा टाइम गुजरता है, मेच्योर होते हैं वक्त के साथ, राइट। देन यू जस्ट बेसिकली आपकी पर्सनालिटी और सारा कुछ सामने आता। बट आई थिंक ठीक है ओवरऑल। थोड़ा पैशन उसका ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह से नहीं भागता वो। इस एज में थोड़ा इंसान केयरलेस होता है, वो है। बट ओवरऑल आई थिंक पैशन है गेम का, सो दैट इज़ द मेन थिंग। और मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि इंजॉय करो गेम को, खेलो, ये ना एंजॉय सोचो कि मैंने करो। ये खेलना वो खेलना है, अच्छा डिप्रेस हो गया। नहीं, अच्छा। गो देयर, इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब, नो नो इश्यूज, जाओ इंजॉय करो अपनी बैटिंग को, फील्डिंग को, कम बैक। अगर तुम ये सोचोगे कि इसका रिजल्ट क्या होना है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, देन देन यू आर इन ट्रबल। वाह, दैट्स सच गुड एडवाइस। ये तो एक उनको तो फार्म को तो घर में ही जो है वो हर तरह की कोचिंग आपसे मिलती ही होगी। एंड बट आई इफ ऑलवेज जस्ट टेल हिम वन थिंग या कि मुश्किल से मुश्किल के लिए तैयार रहो। ओ मेरी वजह से तुम्हें आसानी नहीं मिलेगी, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ये भी तो एक फैक्टर है ना वैसा भाई कि अभी जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान सेटअप का हिस्सा हैं, जो कि दे हु बिलोंग टू फैमिलीज जिनके उनके फादर्स या उनके फैमिली में और मेंबर्स हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। और वो भी अभी तक इस पूरे उससे बाहर ही नहीं निकले हैं कि आप टीम का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि आप XYZ के बेटे हैं या भांजे हैं या जो भी हैं। तो ये भी एक, आपको कहीं लगता है कि ये चीज़ भी फ़हाम को ओवरकम करनी होगी? बिल्कुल आपको ही ओवरकम करनी है, क्योंकि हुँ, बाहर के लोगों को तो आप नहीं बदल सकते। हुँ, बाहर के लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते। हुँ, आपने अपना वे आउट खुद ढूंढना है। इमाम उल हक ने ढूंढा है। बिल्कुल ढूँढा है, जितना आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा अच्छा, बिल्कुल, उसने कहा ठीक है जी क्रिटिसिज्म करो। और वो जब स्कोर करने के बाद एक दो यूं करता है ना, तो मेरे ख्याल में जितनी तकलीफ़ उन लोगों को होती होगी ना, उतनी बिल्कुल, इमाम को नहीं होती होगी जितने बिल्कुल, दिन वो उसके पीछे बोलते हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू जस्ट डू। हुँ, वो जो फील है ना, वो वाला जवाब, हुँ, वो इनफ होता है किसी भी इंसान के लिए, बाकियों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्टर भाई, व्हाट इज़ वन मिस्टेक दैट यू मेड इन योर करियर दैट यू वुड नॉट एवर वांट फ़हाम टू मेक? वन मिस्टेक, इधर ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। सो भाई ये आप ये अभी आई थिंक मिस्टेक नहीं, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि फ़हाम, यानी हुँ, टिल द एज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे अपनी डेस्टिनी का नहीं पता था कि व्हाट आई हुँ, हैव टू डू। सो मैं, यानी कि आप देखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आके मैंने, अभी मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था, हुँ, आई वाज जस्ट प्लेइंग, और साथ MBA कर रहा था, और आई वाजंट क्लियर कि मैंने क्या करना। सो मुझे कैरियर, क्रिकेट कैरियर की बात ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि वो क्लियर हो शुरू से। क्लियर हो। अगर अब वो क्रिकेट खेल रहा है तो हुँ, अभी से वो उस तरीके से उसकी तैयारी करे कि अगर मैंने दुनिया में आगे जाके कहीं नाम बनाना है या क्रिकेट खेलनी है, तो अभी से मेरे वो स्टैंडर्ड्स, जो प्रोसीजर्स हैं, जो वे है, मैं उस हुँ, स्टैंडर्ड पे अपने आप को ट्रेन करूं। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर हिम। हुँ, और एजुकेशन उसकी बहुत ज़रूरी है, जो हुँ, हमेशा जो मुझे घर से लेसन मिला है कि भाई एजुकेशन पे कोई बिल्कुल। कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आपकी बेटी, डज शी एंजॉय वाचिंग क्रिकेट, और उनका क्या होता है रिएक्शन? नॉट मच, देखती तो है लेकिन क्रिकेट में कोई ख़ास कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। नहीं है? वो हाउ ओल्ड इज शी बाय द वे? शी इज़ 10। शी इज, ओह सो माशाल्लाह, क्यूट।
अभी वो टाइम है थोड़ा टू डेवलप वो बस उसको हॉबीज? शौक है, जिमनास्टिक्स का शौक है। अगर अच्छा, मैं जिम में आता हूँ तो वो आके अपनी जिमनास्टिक्स करनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत वाओ, साथ। तो आजकल वो स्केटिंग कर रही है, तो क्या घर बात में ही वो लगी हुई है, शूज़ मंगवाए हैं उसने। ओह दैट्स सो तो क्यूट एक एक दिन लगाया उसने, एक दिन लगाया और एक दिन के बाद नाउ शी इज़ डूइंग वाओ परफेक्टली। वाओ वो runs in इंटरेस्ट the genes I वो think you know इंटरेस्ट की बात perfection इंटरेस्ट की बात है ना। एक दिन हाँ वो मैं देख रहा था कि वो पकड़ पकड़ के वो साइडों से दीवार को और उसको कर रही थी, एंड नाउ शी इज जस्ट डूइंग इट लाइक दैट, कि पता नहीं सालों से कर रही है। वेल यू तो नेवर मैं नो चलो ठीक आपके दोनों बच्चों में से कौन सा जो है वो आपको फॉलो करे, यू नो, बिकमिंग अ प्रोफेशनल एथलीट। वैसे भाई, दिस वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आपने बहुत थॉरली, बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया, यू नो, यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क यू, you've had an illustrious career and you lead and you continue to lead a very disciplined life. How does Misbah ul Haq want to be remembered? मेरे ख्याल में जो मेरा जिस तरह मेरा जो जो आपको मैं नज़र आता हूँ, आई थिंक दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑनेस्टली जो भी काम कर रहे हैं, एक ग्रेस को आपने हमेशा मेंटेन करना है, कोशिश करें। क्योंकि जब आप इस लेवल पे होते हैं और पाकिस्तान का स्टार आपके साथ होता है, तो देन कुछ भी आप करते हैं ना, तो बेसिकली वो पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप यू आर नॉट बीइंग यूर सेल्फ, आप एम्बेसडर हैं और आपको लोग आपके थ्रू आपके मुल्क को लोग जो है वो रेट करते हैं, जज करते हैं। सो आई थिंक जो एक इमेज है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी या दुनिया में, इन टर्म्स ऑफ दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड अगर मुझे मिला, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज Wonderful. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे नज़दीक। बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं, क्रिकेट की अचीवमेंट्स हैं, वो चलती हैं, बट आपका अच्छे तरीके से लोगों के साथ एक अच्छा इमेज और एक अच्छी लाइफ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ हाउ आई वांट एवरीवन टू जस्ट रिमेंबर मी, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। Wow, that's a very profound thought, Miss Bhai. बहुत शुक्रिया for being on my podcast, for talking about everything so candidly. Thank you. I hope कि बहुत आपको हमने टायर नहीं कर दिया होगा, एंड यू नो वी ऑलवेज लव हियरिंग फ्रॉम यू, आपकी स्टोरीज, आपकी लेसन्स, इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है आपसे। और बड़ी आपके खुशी साथ हुई बैठ कि ये पता नहीं ज़िंदगी में शायद आजकल तो बहुत कम होता है कि जितनी देर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं बिजली नहीं गई अभी तक। बिजली के बारे में बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। मेरा ख्याल है क्रिकेट से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त पाकिस्तान में बिजली है। इट हैज़ रियली टेकन ओवर द होल कंट्रीज कॉन्वर्सेशंस। अल्लाह ना करे भी जाए। तो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना रिकॉर्ड चाहिए, नहीं। जैसे मैंने 100 नहीं ना किया वनडे में कि रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, तो आप भी जाने से पहले पहले ख़त्म कर दें। चले, लेट्स होप कि नहीं जाए। बट विसा भाई अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, आपने इतना टाइम निकाला, एंड आई रियली होप दैट यू ऑल एंजॉयड हियरिंग फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। कुछ ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले हमें नहीं पता थी अबाउट द ग्रेट मिसबाह उल हक, वो हमें आज पता चली हैं अबाउट हिम। एंड या, थैंक you so much for watching, and we will see you on the next episode of Ultra Edge with Rohan Ateem.